हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप एंड वेलकम टू मूवी चैट। तो फाइनली 2022 खत्म हो गया है और पिछले साल हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी उतना कुछ खासा साल रहा नहीं जितना कि दमदार रहा उनकी वेब सीरीज़ के लिए, क्योंकि इतनी कमाल कमाल की वेब सीरीज़ हमें देखने के लिए मिली पिछले साल, जो कि मज़ा आ जाता है आपको देखकर। तो हाँ, इस वीडियो में मैं आपको रेकमेंड करूँगा टॉप 10 हॉलीवुड वेब सीरीज़ जो आप ज़रूर देखना पसंद करेंगे और आप इससे रेकमेंड भी ज़रूर करेंगे। तो अगर अपने हिसाब से रैंकिंग पुट करनी है तो आप पुट कर सकते हैं। अगर आपको वैसे देखनी है रैंकिंग वाइज जैसे मैं बताऊंगा तो आप वैसे देख सकते हैं। तो हाँ, नंबर 1 पे जो वेब सीरीज़ है वो है नेटफ्लिक्स ओरिजिनल स्ट्रेंजर थिंग का सीजन 4, जो इसी साल मिड में रिलीज हुआ था। और वैकना को इस सीरीज में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। मिली 11 की पावर कैसे वापस आती है वो बताया गया था। हॉपर रशिया से कैसे बाहर निकला उसके बारे में बताया गया। और इस सीरीज में जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। एक कैरेक्टर की इसमें डेड भी हो गई। होपफुली बहुत किसी ने देख लिया होगा, इमोशनल भी हुए होंगे बहुत कोई। पर हाँ, उसके अलावा ये जो शो था वो बहुत ही ज़्यादा दमदार था। और इसका सीज़न 5 जो आने वाला है वो लगभग 2024 के मिड में आएगा या 2024 के स्टार्टिंग में आएगा। इसका शूटिंग अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है और वो इसका फिनाले सीजन होने वाला है। ऊपर जो है वो भी नेटफ्लिक्स का ही एक शो है, ऑल ऑफ अस आर डेड, जो इस साल के स्टार्टिंग में रिलीज हुआ था। 2022 के स्टार्टिंग में जैन में रिलीज हुआ था। इस सीरीज को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी कि इसे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये जितना दमदार बेहतरीन वाला शो है, इससे बेहतरीन शो मैंने आज तक देखा नहीं, जो 12 घंटे का है। लगभग 12 घंटे और 12 एपिसोड का ये शो है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ज़ॉम्बी के ऊपर ये शो बनाया गया है। आपने बहुत सी सीरीज़ देखी होगी, वॉकिंग डेड देखी होगी, पिक्चर्स देखी होगी, ट्रेन टू बुसान, लेकिन उसके अलावा फिर से सेम वही कंटेंट लेके आना और वो भी 12 घंटे की सीरीज़ को लोगों के सामने दिखाना, वो बहुत ही ज़्यादा एक अलग मूव था। और ये मूव इतना ज़्यादा बेहतरीन था कि जब आप इसे देखना स्टार्ट करते हो तो बिंज वॉच कर जाते हो। इतनी अमेजिंग सीरीज थी। पर है द हाउस ऑफ ड्रैगन, गेम ऑफ थ्रोन्स की ये प्रीक्वल सीरीज इसी साल रिलीज हुई थी, जो डिज्नी हॉटस्टार पर, जिसके 10 एपिसोड इस साल रिलीज हुए। और क्या कमाल का ये शो था। जो कैरेक्टर्स की कमी हम इतने सालों से महसूस कर रहे थे कि हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा ही कोई कैरेक्टर्स, हमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स देखने के लिए मिले, और इस सीरीज़ में हमें वही देखने के लिए मिला। अच्छा जो मुझे लगा वो था विसेरियस टारगेरियन का जो कैरेक्टर था, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था और बैडएस भी था। जो वो गिरते पड़ते अपने चेयर की ओर जाता है, आयरन थ्रोन्स की ओर जाता है, वो जो सीन था वो कमाल का सीन था। हैट्स ऑफ, क्या कमाल की एक्टिंग थी उसमें हर एक कैरेक्टर्स की, और हर एक इंडिविजुअल ने अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया। और इसकी जो एंडिंग थी वो कमाल की है। सीज़न 2 इसीलिए और एक्साइटेड कर देता है जब आप इसकी सीज़न 1 की एंडिंग को देखेंगे। तो हाँ, धमाकेदार ये शो था, पहला सीज़न था, आप ज़रूर वॉच करें इसे। तो हाँ, नंबर 4 पे है नेटफ्लिक्स का ही शो अलाइस इन बॉर्डरलैंड का सीज़न 2। और ये इतना धमाकेदार शो है, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपने स्क्विड गेम देखी होगी तो आप ये ज़रूर देखें। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस भी होगा कि स्क्विड गेम से एक कदम ऊपर है, क्योंकि स्क्विड गेम में हमें 4 से 5 ही गेम्स दिखाए गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6। जो फाइनल बैटल को अगर आप ले लें तो उसमें सिर्फ 6 गेम्स थे। यहाँ पर बहुत से गेम्स दिखाए गए हैं। सीरीज़ में पूरे शहर को प्लेग्राउंड बना दिया जाता है, जिसमें बहुत से लोग गायब कर दिए जाते हैं और कुछ चुनिंदा कैरेक्टर्स के ऊपर ये स्टोरी चलती है। उन्हें गेम्स खेलने होते हैं। अगर वो जीतते हैं तो वो सर्वाइव करेंगे अगले गेम के लिए, वरना उन्हें जब वो हारते हैं तो उन्हें वहीं पर मार दिया जाता है। इतना सुनने में खौफनाक लगता है। और इसका सीजन 2 सीजन 1 से ज़्यादा दमदार लगा मुझे। मैंने दोनों को बिंज वॉच किया था एक साथ। और नंबर 6 पर जो शो है वो है पीस मेकर। और मैं इसे इस लिस्ट में इसीलिए भी रख रहा हूँ क्योंकि जेम्स गन ने जिस तरह इसे डायरेक्ट किया था वो सिर्फ वही बंदा कर सकता था और कोई नहीं। और इसमें जॉन सीना की जो एक्टिंग थी उसे भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इस सीरीज़ में एक कैरेक्टर, वो था विजिलेंटी। क्या कमाल का कैरेक्टर था। मैं इसका और डेडपूल का क्रॉसओवर देखना ज़रूर पसंद करूंगा, क्योंकि जिस तरह के दोनों बैडएस कैरेक्टर है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी नहीं पता। और सबसे मज़ेदार वो सीन था जब उसने अपने विजिलेंटी जेल चला जाता है खुद उसके पापा को मारने। यार इतने कमाल का वो सीन था, मज़ा आया देखकर। और इसकी कॉमिक टाइमिंग भी अच्छी थी और सब कैरेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। और इसकी स्टोरी भी दमदार है। जो हाँ, नंबर 7 पर है द रिंग्स ऑफ पावर। और विजुअली ट्रीट्स है ये आपके लिए घर बैठे, जिनको सिनेमा थिएटर नहीं जाना है, जैसे कि अभी आप अवतार 2 देख कर आए होंगे। बहुत ही एक वर्ड ज़रूर बोल रहे होंगे हर कोई कि हाँ, ये विजुअल ट्रीट्स है आपके लिए। इतना अमेजिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है ये आपको। वैसे ही मैं बात करूँ रिंग्स ऑफ पावर के ये शो की, जो लॉर्ड ऑफ द रिंग का प्रीक्वल शो है, ये आंखों को सुकून मिलता है। इतने अच्छे अच्छे सीन्स डाले गए, इतने अच्छे अच्छे शॉट्स हैं यहाँ पर जो आपको विजुअली बहुत ही ज़्यादा एक्साइट करते हैं। और इसकी जो स्टोरी है मुझे उतनी भी दमदार नहीं लगी, लेकिन ठीक थी, क्योंकि ये भी एक ऑलरेडी प्रीक्वल जैसा ही है। जैसा कि हाउस ऑफ ड्रैगन था वैसे ही ये
लॉर्ड ऑफ द रिंग के प्रीक्वल स्टोरी है, जिसमें बहुत सालों पहले की स्टोरी बताई गई है। नंबर 8 पर जो है वो है द बॉयज का सीजन 3, और ख़ास करके ये इसीलिए भी ट्रेंडिंग में होगा क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा मीम चल रहे हैं। जो इसका जो साउंड ट्रैक है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल के मीम में, और मैंने इसलिए भी नहीं रखा क्योंकि ये कमाल की इतनी सीरीज़ ही है। मैं आपको क्या बताऊँ, होमलैंडर जो कैरेक्टर है, टॉप 10 कैरेक्टर में अभी तक रखूँगा उसे। जितना भी मैंने कुछ देखा है, क्या कमाल का कैरेक्टर है वो, मज़ेदार कैरेक्टर है और इतना बेहतरीन, मैं क्या बताऊँ। और पूरी सीरीज़ में जो अलग से हमें कंटिन्यूटी दिखाई गई है हर एक कैरेक्टर की, वो भी ज़्यादा अच्छी थी। नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस भी हुए हैं, कुछ मर भी गए, लेकिन इसके अलावा जानवी का जो एलिमेंट है उसे और अच्छे से इंट्रोड्यूस भी किया गया। और इसके नंबर 9 पर भी जो शो है वो है नेटफ्लिक्स का ही, जिसका नाम है द वेडनेसडे, जो इसी साल रिलीज़ हुआ था नवंबर या अक्टूबर में ही, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा शो था ये। और मैं इसे नीचे इसीलिए भी रख रहा हूँ क्योंकि मुझे उतना एक्साइट नहीं किया। मैं पहले क्लियर कर दूँ, मैंने रैंकिंग नहीं दी है किसी को भी, बस मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि ये मुझे उतना भी एक्साइट नहीं किया जितना ये पॉपुलर हो गया है। हालांकि बेहतरीन थी इस कैरेक्टर की परफॉर्मेंस। जीना ऑर्टेगा ने जिस तरह का रोल प्ले किया था, उसकी मैंने एक और वेब सीरीज़ देखी है, बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर उन्होंने चूज़ किया द वेडनेसडे प्ले करने का, और इसमें जो उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएशन मिला है, काबिले तारीफ़ है। और मज़ा आया भी इसको देखकर, स्पेशली उसका डांस जो बहुत ज़्यादा आजकल रील्स में ट्रेंडिंग में है, उसका हाइप और भी ज़्यादा मची हुई है। और ये ऑलरेडी टॉप 3 टॉप 4 व्यूइंग आवर जनरेट कर चुका है नेटफ्लिक्स पर। तो हाँ, बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ ये शो, और मज़ा आएगा आपको देखने में, ऐसी बात नहीं है। एक अलग आउटकास्ट वाले लोग हैं जिनका एक अलग स्कूल है, वहाँ पर उनके पास पावर रहती है, और उन्हीं पर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस घटते हैं जिनकी स्टोरी पर ये पूरी सीरीज़ चलती है। तो हाँ, आपको ज़रूर पसंद आई ये। नंबर 10 पर जो सीरीज़ है वो है डिज्नी की ही स्टार वॉर की एंडोर, जो इस साल अपना पहला सीज़न लेकर आई। टोटल 12 एपिसोड है इसमें, और ये भी सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अगर आपने मैंडलरियन देखी होगी तो वैसी ही टाइप की कुछ वाइब देती है ये। और स्टार वॉर्स अगर आपने देखी होगी तो आप ज़्यादा अच्छे से इसे ग्रिप कर सकते हो, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है वो भी इसे देख सकते हैं, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। बहुत ही एक बड़ा किंगडम है जो बहुत से प्लैनेट है जिन पर आप कह सकते हैं उन पर कब्जा करके रखता है, और इन्हें चाहिए आज़ादी। तो उसी के लिए एक जन खड़ा होता है, वो इन सब के साथ लड़ता है। और बहुत से अच्छे अच्छे एपिसोड्स भी हैं इसमें जो आपको देखने में मज़ा आएगा, जैसे कि वो एपिसोड 4 और 5 बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, मज़ा आया था देखने में। और 12 एपिसोड की ये सीरीज़ लगभग हर किसी की लेंथ 45 से 50 मिनट की होगी। आप इसे ज़रूर देखें, मज़ा आएगा आपको देखने में। और इसका सीज़न 2 भी आने वाला